हेलो दोस्त। आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेशन बाई पीएसके में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग स्पेशल एजुकेशन से संबंधित सीरीज 20 का अध्ययन करेंगे, जो आपका बीएसएस टेट के लिए महत्वपूर्ण होगा। आप लोग तैयारी में एकदम लगे हुए हैं, तो चलिए हम लोग अभ्यास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है कि डिसलेक्सिया का संबंध है। डिसलेक्सिया का संबंध है, किससे संबंध है? 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए पढ़ने की अक्षमता से, बी लिखने की अक्षमता से, सी आंकिक अक्षमता से, और ऑप्शन डी है तार्किक अक्षमता से। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आपका हो जाएगा पढ़ने की अक्षमता। डिसलेक्सिया जो है पढ़ने की अक्षमता है, ठीक है। लिखने का जो होता है, लिखने की जो अक्षमता होती है वो डिस्ग्राफिया होती है, और आंकिक अक्षमता को हम डिसकैलकुलिया कहते हैं। तो इस तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार के बच्चों के लिए कैसी भाषा का? सांकेतिक भाषा का, यानी साइन लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए दृष्टि दोष युक्त बच्चे, ऑप्शन बी मूक बधिर बच्चे, ऑप्शन सी मंद बुद्धि बच्चे, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा कि मूक बधिर। मूक बधिर बच्चों के लिए कौन सी भाषा होती है? सांकेतिक भाषा या साइन लैंग्वेज जिसको कहते हैं। साइन लैंग्वेज भी कई प्रकार के होते हैं, ASL, BSL, ISL, ठीक है। अमेरिकन साइन लैंग्वेज को ASL कहते हैं और इंडियन साइन लैंग्वेज को ISL कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कि दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए। जो दृष्टि दोष वाले बच्चे होते हैं, जिनको देखने में समस्या होती है, ऐसे बच्चों के लिए आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए। कैसे देना चाहिए? ऑप्शन ए है मौखिक व्याख्यान द्वारा, ऑप्शन बी त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श के द्वारा, और ऑप्शन सी है क्षेत्र भ्रमण द्वारा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श के द्वारा, ठीक है। हम उसको आकृतियों का ज्ञान देते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है कि अधिगम अक्षमता वाले बच्चे, अधिगम अक्षमता वाले माने लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे क्या? 4 ऑप्शन आपके पास है। कुछ भी नहीं कर सकते, बी अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं, ऑप्शन सी बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है, और ऑप्शन डी है बहुत बुद्धिमान और परिपक्व होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का बी हो जाएगा, अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। कुछ पक्षों मतलब उसमें गणितीय समस्या होती है, लेखन संबंधी समस्या होती है, ठीक है, पठन से संबंधित समस्या होती है। तो कुछ पक्ष होते हैं जिसमें उनको दिक्कत होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं कि क्या है। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता, आंशिक रूप माने LV है, लो विजन, ठीक है। तो 4 ऑप्शन देखिए क्या है कि बिना किसी
विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। ऑप्शन बी, उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम की नहीं आएगी। ऑप्शन सी है, उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है। और ऑप्शन डी है, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कि विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। एक कंसेप्ट जो है समावेशी शिक्षा का है, ठीक है, कि सामान्य विद्यालय में सामान्य बच्चों के साथ ही समान शिक्षकों द्वारा सामान्य बच्चों और विशेष बच्चों को एक साथ शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ना, ये है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। श्रवण निशक्त बच्चा, यानी जिनको सुनाई नहीं देता है बच्चा। 4 ऑप्शन है, केवल अकादमी शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा देनी चाहिए। बी है, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। ऑप्शन सी है, नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान सभी प्रदर्शन नहीं कर सकता। और ऑप्शन डी है, श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि श्रवण निशक्त बच्चा नियमित विद्यालय में बहुत कुछ कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, क्या है, तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले यानी CWSN बच्चों को शामिल करना चाहिए। 4 ऑप्शन आपके पास है, किसमें शामिल करना चाहिए। ऑप्शन ए, जिसमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। बी, विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा। ऑप्शन सी, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। और ऑप्शन डी है, एक काल्पनिक लक्ष्य है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, क्या है कि पिछड़े बालक ऐसे होते हैं, कैसे होते हैं। 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए, सीखने की गति धीमी हो। बी, बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 IQ हो। और ऑप्शन सी है, मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित व्यवहार। और ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। तो पिछड़े बालक के क्या लक्षण हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, एक बालक जो शारीरिक दोषग्रस्त है उसमें उत्पन्न होती है। शारीरिक दोष से ग्रस्त है उसमें उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है। आपका 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, संवेगात्मक और स्थिरता। बी, अच्छी आदतें। सी, मिथ्याभिमान। और ऑप्शन डी है, हीनता की भावना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, हीनता की भावना। जो बालक शारीरिक दोष से ग्रस्त होते हैं उसमें हीन भावना क्या होती है, उत्पन्न होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है कि आंशिक दृष्टि दोष। आंशिक दृष्टि दोष मतलब लो विजन, LV, लो विजन युक्त बालक का कक्षा व्यवहार कैसा होता है। कक्षा में उसका व्यवहार कैसा होता है। तो 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए, वह पुस्तक को आंखों के निकट लाकर पढ़ता है। ऑप्शन बी, वह शिक्षक से अक्षर स्पष्ट न दिखने की शिकायत करता है। ऑप्शन सी, श्यामपट्ट पर लिखे हुए को नोटबुक में नहीं उतार पाता है। और ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी।
तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये सारे लक्षण जो है एलवी बच्चों की हैं, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन 10 का डी सही है। 11वां क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है। कौन सी अक्षमता जो है जन्मजात होती है। 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए दृष्टि दोष, बी श्रवण दोष, सी मुख बधिर और ऑप्शन डी मंदबुद्धि। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मंदबुद्धि। ये जो है जन्मजात होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है कि ब्रेल लिपि का प्रयोग, किस लिपि का, ब्रेल लिपि का उपयोग या प्रयोग निम्न में से किन के लिए किया जाता है, यानी किस प्रकार कैटेगरी के बच्चों के लिए किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए शारीरिक निःशक्त, ऑप्शन बी दृष्टिबाधित, ऑप्शन सी मुख बधिर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दृष्टि बाधित, यानी जिसको देखने में समस्या है, जो बिल्कुल देख नहीं पाता है, उनको हम क्या बोलते हैं, टीबी, टोटली ब्लाइंड, ठीक है, टोटली ब्लाइंड। तो ऐसे बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है कि छात्रों में चोरी करने की आदत, कौन सी का आदत, चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है। कैसे दूर किया जा सकता है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। ऑप्शन ए बालकों को पारितोषिक देकर, ऑप्शन बी उदाहरण देकर, ऑप्शन सी ताड़ना देकर और ऑप्शन डी सजा देकर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, उदाहरण दे करके, ठीक है। ये आपका सही है चारों विकल्प में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है कि दुबले पतले और क्षीण शरीर वाले और कमजोर हृदय वाले बच्चों को कहा जाता है। कैसे बच्चों को, दुबले पतले, क्षीण शरीर और कमजोर हृदय वाले, क्या कहेंगे। ऑप्शन ए समस्यात्मक बालक, बी अपंग बालक, सी पिछड़ा बालक और डी नाजुक बालक। तो 14 क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समस्यात्मक बालक। उनमें बहुत सारी समस्या होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है कि चिन्ह भाषा एवं श्रवण दृश्य वीडियो का प्रयोग किन बालकों की शिक्षा के लिए उपयोगी है। कौन कौन, भाषा, चिन्ह भाषा और श्रवण दृश्य वीडियो किन बालक की शिक्षा के लिए उपयोगी है। ऑप्शन ए है प्रतिभाशाली, बी मंदित श्रवण वाले और ऑप्शन सी पिछड़ा बालक और ऑप्शन डी समस्यात्मक बालक। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मंदित श्रवण वाले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है कि श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है। किन बच्चों के लिए, श्रवण बाधित बच्चों के लिए, जिनको सुनाई नहीं देता है, ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए ब्रेल लिपि, बी सांकेतिक भाषा, सी यंत्र और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, श्रवण बाधित बच्चों के लिए। ब्रेल लिपि किन के लिए होता है, तो ये दृष्टि निःशक्त बच्चों के लिए होता है, जो टोटली क्या होते हैं, ब्लाइंड होते हैं, टोटली ब्लाइंड होते हैं, उनके लिए होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है कि यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है तथा 6 को डी के मध्य अंतर नहीं कर पाता, तो यह है, वह क्या है। ऑप्शन ए दृष्टि दोष,
ऑप्शन बी सीखने में अक्षम, ऑप्शन सी मानसिक दोष और ऑप्शन डी मानसिक क्षय। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका ऑप्शन बी सही है कि सीखने में अक्षम, यानी सीखने में अक्षम इसको हम क्या बोलते हैं, एलडी या लर्निंग डिसेबिलिटी या अधिगम अक्षमता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 18 आपके सामने है। यदि आपकी कक्षा में, यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी तथा डी को सी लिखे या पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित है, कौन से रोग से पीड़ित है। ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी डिसलेक्सिया, ऑप्शन सी फाइलेरिया और ऑप्शन डी टाइफाइड। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डिसलेक्सिया। यह अधिगम अक्षमता का एक प्रकार है डिसलेक्सिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। क्या है कि सामाजिक नियमों व कानूनों के विरुद्ध, सामाजिक नियमों एवं कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक कहलाता है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए पिछड़ा बालक कहा जाएगा, ऑप्शन बी मंदबुद्धि बालक, ऑप्शन सी जड़ बुद्धि बालक और ऑप्शन डी बाल अपराधी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बाल अपराधी। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब आपके सामने क्वेश्चन है क्वेश्चन 20। कम सुनने वाले, कम सुनने वाले बच्चों के चेहरे पर दिखने वाली प्रमुख हताशा, हताशा है, क्या है। ऑप्शन ए अन्य छात्रों के साथ परीक्षा लेने में असमर्थता, ऑप्शन बी लिखने की पाठ्य पुस्तक पढ़ने की असमर्थता, ऑप्शन सी खेल में भाग लेने की अक्षमता, ऑप्शन डी दूसरों के साथ जानकारी साझा करने में असमर्थता। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा कि दूसरों के साथ जानकारी साझा करने में असमर्थता। क्योंकि जिन बच्चों को सुनाई नहीं देता है उनका संप्रेषण कौशल विकसित नहीं होता है, इसलिए अपने जानकारी को दूसरों को साझा नहीं कर पाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। ब्रेल प्रणाली के बारे में, ब्रेल प्रणाली के बारे में, ठीक है, सिखाए जाने के बाद विद्यार्थियों को नेत्रहीन विद्यार्थियों के स्कूल ले जाया गया, इससे छात्रों को मदद मिलेगी, क्या मदद मिलेगी। ऑप्शन ए है कि दोस्तों के साथ मज़े करने में, दोस्तों के साथ मज़े करने में, ऑप्शन बी सभी प्रकार की चुनौतीपूर्ण विद्यार्थियों के लिए सम्मान का विकास करने में, ऑप्शन सी है कक्षा अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों से जोड़ने में, और ऑप्शन डी है नेत्रहीन चुनौती वाले विद्यार्थियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा कि नेत्रहीन चुनौती वाले विद्यार्थियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, ये सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखते हैं। क्या है कि क्वेश्चन नंबर 22 आपका है कि एक बच्चा प्रायः अपने सहपाठियों के साथ क्या करता है, झगड़ता है, मतलब झगड़ा करता रहता है। तो आप क्या करेंगे, आप शिक्षक हैं तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए है आप बच्चे को सजा देंगे, ऑप्शन बी आप बच्चे की को विद्यालय से निकाल देंगे, ऑप्शन सी आप कारण पता लगाने का प्रयास करेंगे और परामर्श देंगे, और ऑप्शन डी है आप उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आप क्या करेंगे, कारण पता लगाने का प्रयास करेंगे तथा परामर्श देंगे उसके लिए। ठीक है, ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 23। किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है, किस प्रकार के प्रश्न को। ऑप्शन ए लघु उत्तरात्मक प्रश्न को, बी मुक्त उत्तर वाला प्रश्न को, सी सत्य या असत्य,
और ऑप्शन डी है निबंधात्मक प्रश्न को। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सत्य और असत्य को। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 24 आपके सामने है कि यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है। क्या परामर्श दिया जा सकता है? ऑप्शन ए, वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे। ऑप्शन बी है मोबाइल फ़ोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल हेतु अतिरिक्त पर रोक लगाएं। ऑप्शन सी है जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पाए उनके जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करें। और ऑप्शन डी है घर पर उनको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दें। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे, उनकी देखरेख में कार्य करे। और आपका क्वेश्चन नंबर 25 है कि परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए। ठीक है, किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? ऑप्शन ए है स्मृति एवं समझ आधारित। ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठ एवं विषयगत। ऑप्शन सी समझ एवं अनुप्रयोग आधारित। और ऑप्शन डी है केवल वस्तुनिष्ठ। तो क्वेश्चन नंबर आपका 25 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, समझ एवं अनुप्रयोग आधारित प्रश्न पूछने चाहिए। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें कि इस प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहें। हमारे इस चैनल पर स्पेशल एजुकेशन से संबंधित, BS टेट से संबंधित बहुत सारे वीडियो प्ले लिस्ट में डाला गया है, जहां से आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। हमारे 21 सीरीज उसके अंदर हैं। तो दोस्तों फिर हम मिलते हैं अपने अगले सीरीज के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।